नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने आरोह भाग 2 और उसका पद्य खंड है। उसमें से अपने पहले कवि हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी की के पद्य यहाँ पर दिए गए हैं भक्ति के। कृष्ण काव्य में सबसे ऊंचा स्थान में सूरदास जी का है। ये सूरदास के 8 भगत थे, अष्टछाप जिनको बोलते हैं, उनमें ये अष्टछाप में सबसे ऊंचा स्थान था। और कृष्ण भगत कवियों में सबसे बढ़िया श्रृंगार का, वात्सल्य का जो वर्णन किया है वो सूरदास जी ने किया है। और एक इनका ग्रंथ है सूरसागर, ग्रंथ का नाम है सूरसागर। तो सूरसागर में एक किस्सा है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत ये एक किस्सा है, भ्रमर गीत। और इस भ्रमर गीत में भ्रमर शब्द का अर्थ होता है भंवरा, और ये जो भंवरा होता है ये उद्धव को कहा गया है। भंवरा उद्धव को कहा गया। यहाँ गोपियों का और उद्धव का आपस में बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है उनका, तर्क वितर्क हो रहा है उनका। तो एक दिन श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद वहीं राजमहल में उदास बिल्कुल खड़े थे और गोकुल की याद आ रही थी उनको। तो राजमहल में उदास थे तो वहां उद्धव आ गया और वो रोने लग गए। श्री कृष्ण आंसू उनका गिरने वाला था, उद्धव ने अपने हथेली में ले लिया और कहने लगे भगवान का आंसू नीचे गिर जाता पर ले आ जाती। वो कहने लगे नहीं, मुझे सच में याद आ रही है। तो उद्धव को उन्होंने संदेश वाहक बना करके, डाकिया बना करके और भेजा था गोपियों के पास। तो यहाँ गोपियां और संवाद कर रही है, बातचीत कर रही है। एक तरफ गोपियां, एक तरफ उद्धव है। उद्धव ताऊ का लड़का था श्री कृष्ण के। तो यहाँ उनका संवाद किया गया है। यहाँ गोपियां जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, जो पूर्व जन्म में ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, पूर्व जन्म में प्रेम करती है। उद्धव को अपने ज्ञान पर अहम है, क्योंकि उसको पता है कि श्री कृष्ण है वो परम ब्रह्म है, उसको पता था। तो यहाँ प्रेम और ज्ञान की टक्कर हो रही है, प्रेम और ज्ञान की टक्कर। तो यहाँ गोपियां कह रही है उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव का मतलब उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, अति बहुत ज्यादा, बड़ भागी, बड़े भाग्यशाली हो कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। ये व्यंग्य रूप में कह रही है, कटाक्ष रूप में कह रही है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस, अपरस का मतलब होता है अछूत, जिसको छुआ ना गया हो। अपरस रहत रहे हो सने प्रेम, कि तुम्हें प्रेम से दूर रहे हो, जिसको छुआ ना हो। तगा, तुम प्रेम रूपी धागे से दूर रहे हो। ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में प्रेम है। अनुरागी वैसे प्रेमी होता है, अनुरागी यानी तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन है वो प्रेमी नहीं है, तुम्हारा मन प्रेमी नहीं है। और तुम्हें प्रेम रूपी धागे से, या रूपक अलंकार है, सने तगा, प्रेम रूपी धागा, तुम प्रेम रूपी धागे से अलग रहे हो, अछूत रहे हो। अपरस अछूत। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुरैनी पात, पुरैनी होता है कमल, पुरैनी होता है कमल, कमल। पुरैनी पात पत्ता, पात का मतलब पत्ता, रहत रहता है, जल भीतर, जल के अंदर। कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। ता रस, उसका रस, देह न दागी, उसका रस है वो उसके शरीर के ऊपर दाग नहीं कर सकता। यानी कमल का जो पत्ता है वो पानी के अंदर रहेगा, वो चिकना होता है, उसके ऊपर पानी नहीं झड़ता है उसके ऊपर। उस तरह से तुम श्री कृष्ण के पास रहे हो और प्रेम रूपी धागे से, प्रेम से अलग रहे हो, तुम्हारे मन में प्रेम है ही नहीं। ज्यो जल माह तेल की गागरी, जो जिस तरह से जल के अंदर, और उदाहरण दिया है गोपियों ने कि जिस तरह से जल के अंदर, ये वही शब्द है अपने गागरी वाला, मां, मां का मतलब अंदर। जिस तरह जल के अंदर तेल की गागरी, मटकी, जिस तरह से जल के अंदर कोई तेल का घड़ा डुबो देते हैं, बूंद न ताको लगी, उसको एक बूंद भी नहीं लगती, उसको एक बूंद भी नहीं लगती। ये नए है, मैं यहाँ दिखाई दे रहा, थोड़ा रंग यहाँ गिर गया है ना, उस वजह से ये नए है, नए ताको लगी, उसको एक बूंद भी नहीं लगती। उस तरह से तुम्हें, तो
तुम भी, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में कोई प्रेम ही नहीं है, तुम्हारे मन के ऊपर कोई उस प्रेमी श्री कृष्ण का कोई असर ही नहीं हुआ उसका। प्रीति नदी, यहाँ भी रूपक अलंकार था, सने तगा, यहाँ भी है प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार है। प्रेम रूपी नदी में पाँव ने नहीं बोरियों डुबोया, तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबोया। यहाँ प्रेम रूपी नदी श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रेम रूपी नदी कौन है? यहाँ पर श्री कृष्ण है प्रेम रूपी नदी। दृष्टि नजर ने नहीं रूप परागी, रूप के ऊपर परागी उलझी, तुम्हारी नजर एक बार भी, श्री कृष्ण इतने सुंदर है, उनके रूप के ऊपर एक बार भी नहीं उलझी। अब गोपियां कह रही आगे, ये सूरदास नाम इसलिए है क्योंकि सूरदास के पद है, इसलिए सूरदास कह रहे हैं। यहाँ गोपियां कह रही है, अबला हम भोरी, अबला अकेली होती है जिसका कोई सहारा ना हो, अबला हम अकेली है, हम भोरी, हम भोरी बाड़ी है। गुड़ चांटी जो पानी, गुड़ के जिस तरह से चिंटी अपने कीड़ी कह देते हैं, बागड़ी में अपने कीड़ी बोलते हैं, गुड़ के जिस तरह से चिमटी लगी जाती है, चिपक जाती है, पागी चिपकना, उस तरह से हम तो श्री कृष्ण के चिपक गई हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो ही हमारा सब कुछ है। तो यहाँ पर एक तरफ उद्धव का ज्ञान है और दूसरी तरफ यहाँ प्रेम है, और यहाँ तर्क वितर्क हो रहा है आपस के अंदर। देखते हैं किसकी जीत होती है। व्याख्या समझ में ना आई है तो दोबारा वीडियो एक बार चला के देख ले, मैंने पहला प्रयास किया है सबसे पहली बार, तो अगर पसंद आए तो मैं आगे और बढ़ा लेता हूँ, फिर वीडियो आगे जितनी भी और कविता जो हमारी रहती है